So what we did in last 2-3 sessions, that introduction of cost. कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट को टोटल करने में टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सहारा लिया जाता है। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। एंड आई जस्ट गेव यू एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो इनवर्स एस होता है, स्टार टीएफसी से होता है, जिसको सचिन ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था। तो वो एक मैंने रिलेशनशिप शो किया था। देन आई गेव यू सम की पॉइंट्स ऑन द न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉस्ट के न्यूमेरिकल करने में हेल्प होती हैं। खासकर आखिरी जो 4-5 पॉइंट दिए मैंने, 6, 7, ऊपर वाले सारे फार्मूले लिखे हैं मैंने, आखिरी पॉइंट से 6, 7, 8, 9, 10 वाले जो मैंने वीडियो नया बनाया था आपके जाने के बाद, तो उसके अंदर सारे पॉइंट जो होंगे वो बहुत हेल्प करेंगे आपके इरिटेटिंग वाले या चैलेंजिंग जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके अंदर। जैसे जीरो लेवल पे क्वांटिटी से क्या क्या रिलेशनशिप रहेगा और कॉस्ट का, 1 लेवल क्वांटिटी पे क्या रहेगा, और एमसी और टीसी और एमसी और टीबीसी का क्या आपस में एक रिलेशनशिप है। तो ये कर लिया हमने। अब जो टॉपिक है आपके वो है कॉस्ट के सारे रिलेशनशिप। तो कुछ खास की पॉइंट होंगे इसके अंदर भी, वो मैं लिखवाऊंगा। मैंने हालांकि आपको अगर याद हो तो आखिरी पेज में कुछ चीजें लिखवाई हुई हैं कि एम बढ़ता तेज है, एम घटता तेज है। अगर एम बढ़ रहा होगा तो ए बढ़ रहा होगा, एम घट रहा होगा तो ए घट रहा होगा। टी में रेट से बढ़ता और घटता है, एम और ए तेज डायरेक्ट बढ़ते हैं, एम किंग होता है, एम से ही सारे रिलेशनशिप बनाते हैं हम। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है। आई विल रिपीट दिस, लेट द अदर गर्ल कम। ठीक है, इन द मीन टाइम वी विल डू वन क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में भी मैं कोशिश करूंगा रिलेशनशिप से उसको अटैच करूं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं सारे, सेम ही क्वेश्चन उसी तरह का ही है। लिखो क्वांटिटी 0, 1, काम करते हैं इसको व्यू में, रूलर क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ डालो आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एएफसी कर रहे हो ना, एबीसी, ओके, एबीसी और एटीसी, लेट अस सी, सिंपल है। इसको 60 कर दो, 60, 60, 60, 60 और 60। ईवीसी 0 होती है पहले भी हमेशा, तो टोटल कॉस्ट ये आपका इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, टोटल कॉस्ट एट 0 लेवल विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एट 0 लेवल, बिकॉज द टीवीसी इज 0 एट 0 लेवल। ठीक है, एमसी आपका डैश रहेगा पहले वाले पे, 0 पे डैश रहेगा, क्योंकि एमसी क्या होता है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है ऊपर वाली से, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो वो हम 0 पे नहीं पता कर सकते, तो इसको 0 ही कहते हैं हम। एवरेज फिक्स कॉस्ट 60/0, तो ये भी डैश लिखो या नॉट डिवाइन लिखो या इन्फिनिटी लिखो, इट्स अप टू यू। एवरेज यूनिट कॉस्ट भी डैश डालोगे आप, एवरेज ये भी डैश डालोगे बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली 0 लेवल पे सिर्फ आपको टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 शो करना है। टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगा, तो हमारे केस में यहाँ 60 है। देन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20, 30, 48, 68 एंड 110। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। 80 हो जाए, बताते रहो सारे। 90, 108, 128, हाँ 170। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द एमसी? एमसी दोनों का 20, डिफरेंस हो सकता है, ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा आपका। तो ये 20 हो गया, 20, 10, 10, 18, 80, हाँ हाँ, 10, 10,
and then 40, 48. 42, 40, 40, 42, 42. 42, राइट। AFC डिवाइड करके निकल जाएगा, सिंपल है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करेंगे 30 So that will be 20 or 10. 20, 15 and 12. and 12, ठीक है। अवेलेबल कॉस्ट 20, 15, 16, 70, 22, 80, 45, 45, 36, 32, 36, 42. 32 एंड 34। एक गलत किया ना हमने यहाँ पे, यही बोल रही थी ना वर्णित, Yes, sir. ये वाला ना, 20, 12. ठीक, ये ठीक है। अब Yes. अब यही कुछ खास पॉइंट देखोगे ना अगर, हाँ, See, 20, अच्छा नहीं, 10, okay. 18, I got it, I got it. हाँ, तो यही कुछ अगर तुम खास चीज देखोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं लिख देता हूँ, आप लिखो ये चीज, ठीक है। की पॉइंट्स, फॉर हेल्पिंग इन रिलेशनशिप। M, बढ़ता भी तेज है और घटता भी तेज है। याद रखना ये, जब M बढ़ रहा होगा तो वो A से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और जब M घट रहा होगा तो वो A से ज्यादा तेजी से घटेगा। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, M A को, अब A मतलब M मतलब MC, MP, MR इस टाइप का, और A मतलब AC, AR, AVC इस तरह की चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट से ट्रीट कर रहा हूँ, तो कॉस्ट पढ़ना है इसको, यानी MC A के जितने ही पॉइंट हो, AC, AVC, वो 2 पॉइंट, ठीक है, लिख ही लेते हैं। AC, AVC को उनके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। और इस पॉइंट पे, इस मिनिमम पॉइंट पे पर MC इज इक्वल टू AC होगा और MC इज इक्वल टू AVC होगा। थर्ड पॉइंट, MC आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखे? MC AC को उनके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। AC और AVC दोनों दोनों आएंगे, बताऊंगा अभी डायग्राम में। एक लेवल ऐसा भी आता है, एक लेवल ऐसा भी आता है जब M तो बढ़ना शुरू हो जाता है, पर A अभी भी गिर रहा होता है। प्रभुन, ये इसकी फोटो खींच लेना अभी, और थोड़ा तेज से लिखना, ठीक है। इस शेड्यूल की नहीं, ओके सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये जो मैं की पॉइंट लिखवा रहा हूँ इसकी,
खींच ले। बढ़ू आगे। फोर्थ पॉइंट, एम सी ए सी, एम सी ए सी और ए बी सी रिलेशंस में फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना, यानी फर्स्ट पॉइंट मतलब है क्वांटिटी जब वन है से स्टार्ट करते हुए शेप बनानी। सारी शेप कराऊंगा अभी। मीन्स क्या है इसका, इसका मतलब ये है, अब मुझे ये बताओ, एट वन क्वांटिटी क्या एम सी इज इक्वल टू ए बी सी होता है? चेक करना। Yes, sir. राइट। बस, तो जब भी डायग्राम बनाओगे तो याद रखना ये सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे हमेशा। फिफ्थ पॉइंट, हमें पता है ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी होता है, राइट? ये पता है हमें। Yes, sir. तो मेरे को ये बताओ, इन तीनों में से अगर मैं बात करूं ए सी और ए बी सी, क्योंकि इसका रिलेशन ज्यादा आता है, इन तीनों में से ऊपर डायग्राम किसका होगा और नीचे किसका होगा, इन दोनों में से? ये देखो। सर एक बार रिपीट करना, समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हाँ, हो। क्वेश्चन ये है, ये जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये वाला भी और ये वाला भी, राइट? दो बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है? अब डायग्राम यहाँ बन रहा है ए सी और एबीसी इकट्ठा, राइट? तो नीचे कौन सा डायग्राम आएगा, ऊपर कौन सा डायग्राम आएगा? नीचे एसी और ऊपर एबीसी। अच्छा, ऐसे आएगा। ये कह रही है ये ए सी एबीसी और ये दिस शुड बी एबीसी, दिस शुड बी एसी। So AC will be on the top and ABC will be एग्जैक्ट, down. यहाँ दिखा रही है ना कोस्ट, यहाँ दिखा रही हो ना कोस्ट आप, राइट? तो यहाँ पे आएगा एसी, एसी बड़ा है ना एबीसी से, यहाँ आएगा एबीसी। मेरे साथ हो? Yes. हाँ, क्वांटिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ कोस्ट दिखा रही है, तो ये ध्यान रखना। और डायग्राम की शेप बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे मैंने बनाई है अभी, ठीक है? वो समझाऊंगा अभी क्यों, ठीक है? पॉइंट, तो एसी और एबीसी में एसी का कर्व एबीसी से ऊपर आएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब बताओ मेरे को, किसका मिनिमम पॉइंट पहले आ रहा है डायग्राम में? मिनिमम पॉइंट, ABC. शाबाश। तो एबीसी का मिनिमम पॉइंट एबीसी का पहले आएगा और एसी का बाद में। मैं दिखाता हूं डायग्राम में सामने, ये मिनिमम पॉइंट है, ये दिस इज द मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट मार देना आप, जो यहाँ आएगा, ठीक है? जब मैं बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा। हमेशा मिनिमम पॉइंट पर लिख लो, टेंजेंट मार देना एक छोटा सा, जैसे हमने टीयू में किया है, टीपी में किया है, ऐसा टेंजेंट।
ठीक है, अब जरा एक बार शेड्यूल देखो थर्ड पॉइंट के लिए, जरा शेड्यूल देखते हैं, उससे हो जाएगा आपको। हाँ जी, यहाँ दिमाग लगाओ जरा। बात कर रहा हूं मैं इन तीनों की, ये इन तीनों की, राइट? मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes. देखना ध्यान से, 80C 80 है, राइट? Yes, sir. और ये 34 नीचे है, राइट? क्लियर है? शुरू में कितना गैप दिखा रहा है? शुरू में जब तो मैं 45 में। हाँ इसमें दिखा रहा हूँ, ये जो 60 और 20 का गैप है, राइट? तो अगर मैं पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि एएफसी अल्टीमेटली कम हो रहा है। देखो पहले 60 का था एएफसी, फिर 30 का हो गया, फिर 20 का हो गया, फिर 15 का हो गया, फिर 12 का हो गया, राइट? कम हो रहा है ना धीरे धीरे। Yes. तो इसका जो Yes. गैप है, यानी एसी का जो गैप रहेगा इसके साथ, ये गैप, ये गैप, ये गैप, तो ये गैप भी अल्टीमेटली कम होता जाएगा। ये लॉजिक सही है? Yes, sir. सचलिन क्लियर है ये चीज? भाई जब देखो हमें पता है एसी क्या होता है, वो होता है ए बी ए एफ सी प्लस ए बी सी, राइट? यही होता है एसी। जब ये बाद में छोटा होता जा रहा है, 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 तो इनका गैप भी तो कम होता जाएगा। Yes, शुरू sir. में गैप ज्यादा था, तो ये डायग्राम का है। ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ कैसे डायग्राम बनेगा। ये थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, इनिशियली एसी एंड एबीसी का गैप ज्यादा दिखाना है, बाद में कम दिखाना है। Because AFC keeps on decreasing. बस एक आखिरी पॉइंट दिखाता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। कौन सा नंबर पॉइंट था ये? फोर्थ था, फिफ्थ था? 6th होगा सर ये। सिक्स पॉइंट। एमसी और एबीसी स्टार्ट एक ही पॉइंट से होंगे, क्योंकि एमसी एंड एबीसी एट वन लेवल इज सेम। यानी जब डायग्राम बनेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मान लो बन रहा है एबीसी का, जब एमसी बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, यानी ये पॉइंट स्टार्ट सेम पॉइंट से होगा। क्लियर? क्या मतलब इसका? दिस इज एमसी। तो ये गलतियां नहीं करनी आपने बस। तो ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला, और ये सिक्स पॉइंट, ये मैडम ध्यान से देखती है। और एक वो मिनिमम पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आपको कौन कौन सा, यानी फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट जो मैंने लिखा है, ये मैडम बहुत ध्यान से देखती है। सेवंथ लास्ट एक वो याद आ गया, ऑल एमसी एवीसी एंड AC curve are U-shaped because of law of variable proportion। ये हमने कल डिस्कस कर लिया। पोर्शन स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है जी? चलिए, ठीक है। लेकिन मेरा टिप, ठीक है, एमसी जो बनाओगे आप, एमसी जो बनाओगे, जैसे कोई टीचर टिक मारता है ना, टिक ऐसे बनाओगे। समझ आ गया? Yes. कहने में यू शेप आएगा, कहने में यू शेप ही लिखोगे, लेकिन बनाओगे ऐसे। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या मतलब है मेरा। नाउ विद दीज की पॉइंट्स अपने सामने रखना की पॉइंट, ठीक है?
with these key points, now I am trying to build a relationship between MC and AC. पहला तो पहला अब क्वेश्चन, हाँ बेटा, So this has this kind of shape because MC gradually increases. हाँ वो MC एक्चुअली ये क्यों बनाया गया है, तो यू शेप ही, बट MC जब गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है और जब बढ़ता है तो बहुत फास्ट बढ़ता है, तो इसलिए टिक सा बन जाता है। आई शो यू, Yes. लिखो पहले रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC। ध्यान से देखना, डायग्राम पहले बनाओगे तो ऐसे बोलोगे, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of following curve। तो ये डायग्राम बनेगा आपका, क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और यहाँ बनेगा MC एंड AC। ये तो बना दोगे यू शेप, ये बन गया आपका AC। इसका मिनिमम पॉइंट जहां भी होगा वहां एक आप टेंजेंट मार दोगे, मेरे साथ हो? Yes. बस अब टिक मारना है, टिक, ये ऐसे करना है, ठीक है। और उसके मिनिमम पॉइंट पे MCO कटवाना है आपने, यानी कि ये ऐसे, ये बन गया आपका MC। मेरे साथ हो? प्रैक्टिस करो, अभी अभी प्रैक्टिस कर लो इस चीज, फिर कर लेते सर हैं। एक बार मैं कैमरा ऑन करके दिखाऊं, चेक करोगे? हाँ हाँ, दिखा दिखा। ठीक है सर, एक होल्ड करो, पिन कर लूँ तेरा वीडियो कर। हाँ दिखा, हाँ सही है सही है सही है, परफेक्ट 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 है। ठीक है, तो ये शेप्स अभी धीरे धीरे करा दूंगा मैं, होल्ड करो। तो ये शेप बनेगी आपकी इस तरह की, ठीक है। एक बार और बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये MC, वो तो यू बना देना ऐसे, ये यू बन गया, ये बन गया AC। इसका जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ ले लेना और एकदम टिक मार देना, ये MC। रिलेशनशिप क्या रहेगा, यहाँ लिखोगे क्वांटिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ आएगा MC एंड AC। हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। अरे क्या हो गया इसको, एट द, पहला पॉइंट, एट द इनिशियल स्टेज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल proportion, both MC and AC falls। Here AC is more than MC। मेरे साथ हो? पहला पॉइंट क्लियर है? yes sir. शाबाश। सेकंड पॉइंट,
MC starts rising after its minimum point, but AC is still falling. मेरे साथ हो? Yes. शाबाश. Here also AC is more than MC. Third point. MC then cuts AC to its minimum point, here MC equal to AC. प्रभुन समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Excellent. Here MC equal to AC. ठीक है, बस आखिरी स्टेज. After this stage, both MC and AC start rising, and here जब बढ़ते हैं तो M ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो MC is more than AC. ये क्वेश्चन हो गया आपका. एक क्वेश्चन MC और AC का रिलेशनशिप. क्लियर जी? Yes, sir. एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट. दोबारा देख लो आराम से डायग्राम. वही किया. आपको दिखाना हो ऐसे कर सकते हो, मैडम ने करवाया होगा. MC is less than AC, MC equal to AC, MC is more than AC. और ये पॉइंट आप ऐसे A पॉइंट बोल सकते हो, ये वाला. तो ऐसे कर सकते हो, आराम से आप दिखा सकते हो. ये रहे आपके रिलेशनशिप. लेट अस गो टू द सेकंड रिलेशनशिप. मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ दोबारा, क्योंकि ये मीटिंग खत्म होने वाली है. 3 मिनट रह रहे हैं. ठीक है जी? Yes. So we will do the other relationship, very important relationship, MC, AVC and AC. That is the most important relationship जो जनरली मैम आप पूछती है. ठीक है, उससे पहले यहाँ पे भी कुछ एक चीज बता दूं मैं आपको. देखो, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे AC तो गिर रहा है, राइट, लेकिन MC बढ़ रहा है? इज इट देयर? Yes, sir. तो यहाँ लिख सकते हैं MC rises, AC can fall. मेरे साथ हो? ये ट्रू फॉल्स में आता है क्वेश्चन. ठीक है, क्या कभी कोई ऐसा स्टेज है जहां पे AC बढ़ रहा हो और MC गिर रहा हो? डू वी हैव? Yes, sir. Yes, sir. कहां पे है बताओ मुझे ना. Sir, starting में AC नहीं गिर नहीं रहा नहीं, सुना होता नहीं तुम. मैं क्या बोल रहा हूँ, MC, मैं कह रहा हूँ AC गिर रहा है, सॉरी AC बढ़ रहा है, ठीक है, और MC गिर रहा है. ऐसा कुछ है? AC, नहीं sir. याद रखना क्वेश्चन मैडम पूछती है. AC rises, can MC falls, ये क्वेश्चन है. नहीं sir. तो ये फॉल्स है. ठीक है, मैडम ट्रू फॉल्स में पूछेगी ये क्वेश्चन. ये ट्रू होता है. ठीक है, डायग्राम ध्यान रखना, सब हो जाएगा. ठीक है, यही सेम रिलेशनशिप ABC का भी होगा. ठीक है, अभी कराता हूँ. अब आप दोबारा ज्वाइन करो फटाफट. Same link पे. हाँ, सेम सेम.